बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। ये दिन, ये रात, ये लम्हे अच्छे लगते हैं। तुम्हें सोचूं तो सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं। बहुत दूर तक चलना मगर फिर भी वहीं रहना। मुझे तुमसे तुम्ही तक दायरे अच्छे लगते हैं। मिस्टर हशाम, चंद मिनट ठहरें, सुबान को भी ले जाएं प्लीज़। हशाम को ग्रे शलवार कमीज पर नीले रंग का वास्कोट पहने निक्सिक से धड़कनें मुंतशिर करने के लिए तैयार दरवाजे की तरफ बढ़ता देख हिबा ने आंख लगाई थी, जिस पर हशाम कलम फोल्ड करता उसके जानिब मुड़ा था। मैं भी तकरीबन रेडी हूँ। दरअसल मुझे गेस्ट देखने होंगे तो लहंगा और शहजादे दोनों को कैरी नहीं कर पाऊंगी। हशाम की गहराई में उतरती नज़र खास पर हिबा बामुश्किल वजाहत दे पाई थी। हिबा के बौखलाहट पर हशाम ज़ेरे लब मुस्कुराता भारी कदम हिबा के दिल पर रखता ट्रांस की कैफियत में ड्रेसिंग के पास सुबान के बाल सवार रही लाइट येलो लहंगे पर डार्क ग्रीन शर्ट पहने दाएं कंधे पर ग्रीन बड़ा सा दुपट्टा लटकाए लाइट मेकअप टच से अपने कातिल नकूश को मजीद कातिल बनाकर हशाम के दिल पर बिजलियां गिरा रही हिबा की तरफ बढ़ा था। सुंदर मुखड़े के गिर्द लिपटा सुनहरे रंग का हिजाब और कलाइयों में सजे ताज़ा गजरे और गुलाब के गजरे सभी आज हशाम को बेखुद कर रहे थे। आप बस दो मिनट रुकें शहजादे, बस तैयार हैं। हिबा साहिर की नज़रों की तपिश पर जी जान से कांपती कांपते लहजे में बोली। हशाम के उठते कदम गहरी बोलती नज़रों ने ये हाल कर दिया था कि सुबान के सिल्की बालों में जल्दी जल्दी ही चल रहा है ब्रश भी बेजान हाथों से छूटकर ज़मीन पर अपनी बेवकूफ़ी पर होने लगा। लेकिन हिबा के ध्यान के सारे धागे तो अपनी पश्त पर खुद पर साया किए खड़े उस लंबे चौड़े वजूद से जा उलझे थे। मिस्टर हशाम प्लीज़। हशाम के मजबूत हाथों को आईने में बने अक्स पर अपनी तरफ बढ़ता देख हिबा ने गुलाबी लिपस्टिक से सजे होंठों को दांतों तले कुचलकर आंखें मीच ली थीं। वाह, हमारे शहजादे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल पापा जैसे आउटफिट में। हशाम की मुस्कुराती आवाज़ पर दिल पर रखे खड़ी हिबा ने पट से आंखें खोली थीं और हशाम को बिल्कुल हशाम से मुमासलत रखते आउटफिट में मलबूस चार दांतों की नुमाइश करते हुए बब्बा के गर्दान कर रहे सुबान में मगन देख अपनी हरकत पर जी जान से शर्मिंदा होती जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी थी। इंसान को इतना भी किसी को अपने हवासों पर सवार नहीं करना चाहिए कि वक्त बेवक्त हवास ही सलब हो जाएं। उसकी बुखलाहट से हशाम महजूज होता चोट कर गया। ऐसा कुछ नहीं है, हिबा ने दबो सी नफ़ी की थी। देख लो शहजादे, क्या दिन आ गए हैं। आए मैं आपकी बकिया तैयारी मुकम्मल कर दूँ। हशाम मुतासिफ लहजे में कहता सुबान को ड्रेसिंग पर खड़ा करके छोटी सी जूती पहनाने लगा। हिबा अब की बार खामोशी रही थी। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदाए कमाल देता है। हशाम बज़ाहिर तो सुबान में मसरूफ नजर आ रहा था, लेकिन गुस्ताख नजरें वारफ्तगी से उसी दिलकश मुखड़े पर फिसल रही थीं। वो अपनी मलकियत समझकर नजरों को बेलगाम घोड़े की तरह आज़ाद छोड़े हिबा को अच्छा खासा बदल कर रहा था। शहजादे का हो गया तो आप लोग चलें, मैं आती हूँ। हिबा ने नजरों के इर्तकास पर जज्बत होते हुए उसे मंदिर से हटाना चाहा। नहीं, साथ ही चलते हैं, वरना सबने आपका पूछना है। हशाम प्यासी नजरों की इल्तिजा सुनता संजीदगी से जवाब तराश किया, जिस पर हिबा चुप ही रही थी। फिर जल्दी जल्दी करके रिंग्स पहनती ड्रेस के हमरंग जूती पहनकर क्लच लेने वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। उफ, ये तो मैं भूल ही गई थी। वार्डरोब में क्लच के पास रखा मखमली बॉक्स देख हिबा ने खुद पर मलामत की थी। फिर दोनों बॉक्स उठाकर दोनों के करीब चली आई थी। हशाम ने आंखों के इशारे से मखमली डबिया का राज जानना चाहा। ब्रोच है, मैं कल लेकर आई थी, अफरा तफरी में पहले लगाना भूल गई। आप ज़रा अच्छे से शहजादे को संभाल कर पकड़ें, मैं एहतियात से लगा देती हूँ। हिबा बॉक्स से डायमंड शेप खूबसूरत सा ब्रोच निकालकर बड़ी एहतियात के साथ शहजादे के कोट में लगा चुकी थी। प्यारा लग रहा है। ब्रोच पर उंगली फेरती खुद ही मुस्कुराई भी थी, जिस पर हशाम भी मुबहिम सा मुस्कुराया। चलें? नहीं, दरअसल एक और लिया था आपके लिए, अगर आप लगा लें तो। हिबा पलट रहे हशाम की राह में हाइल होती दूसरा बॉक्स इसकी तरफ बढ़ाते हुए मुलतजी हुई। मेरे हाथ में तो सोबी है, फिर कैसे? हशाम ने माँ की तरफ जाने के लिए हुमक रहे सुबान की तरफ इशारा किया, जिस पर हिबा सोचने पड़ गई। अगर सुबान को ले लेती तो पहले उसका हिजाब ही खिंचना था, जो बहुत मुश्किल से सेट हुआ था। रहने देते हैं। हशाम उसे बुत बना देख नफ़ी में सर हिला गया। लाइक फाइक डॉक्टर, कभी जो उसके दिल की मुराद बिन कहे समझ जाए। नहीं, आप शहजादे को उस कंधे पर लें, मैं लगा देती हूँ।
देर से ही सही, हिबा की दिमाग की बत्ती जल गई थी, जिस पर हशाम शुक्र अदा करता उसकी हिदायत पर फौरन अमल पैरा हुआ था। और हिबा ने कपकपाते हाथों से ब्रोच उसके कशादा सीने पर सजाया था। प्यारी लग रही हैं। हशाम उसकी घनी पलकों के रक्स और बेसाख्ता खुमारआलूद आवाज में सरगोशी कर गया। जी। हिबा 2 कदम पीछे हुई। उफ, मतलब ये प्यारा लग रहा है। हशाम अपनी किस्मत पर मातम करता दरवाजे की तरफ बढ़ा था। हिबा ने भी बुरी तरह मुंतशिर धड़कनों को संभालते हुए हशाम की तकलीद की थी। अब अगला सीन। मायो का फंक्शन पूरे अरूज पर था। बरकी कमकों से सजा गार्डन एरिया और बिल्कुल दरमियान में पीले फूलों से खूबसूरती से सजाया गया स्टेज और दरमियानी सोफे पर येलो ऑरेंज कलर के इम्तिजाज का लहंगा पहने फूलों की ज्वेलरी के साथ दोनों कलाइयों में गजरा सजाए पेशानी तक घूंघट निकाले लड़कियों की झुरमुट में बैठी करोड़ों तारों के बीच दमक रहे 14वीं के चांद की तरह मुनफरिद नजर आ रही परवाज माहौल पर छा रही थी। दूसरी तरफ वाइट कड़कड़ाते शलवार कमीज में खुशबुएं बिखेर रहा अरसलान आज भी अपनी ऊट पटांग हरकतों से बाज नहीं आया था। रस्म के लिए तमाम खवातीन स्टेज पर पहुंची थीं। जब मालूम हुआ शादी के लिए पागल हो रहे मौसूफ गधे के सर से सींग की तरह गायब हैं। मर्दाने में अनवर को सबसे मुतारिफ कराया जा रहा था तो यकीनन मोहतरम अपना हिस्सा डालने वहीं गए थे। निशवा बच्चे जाए ढूंढ कर लाएं इस लड़के को। बच्ची कब से एक ही पोजीशन में बैठी है, कमर अकड़ गई होगी। फिर कल फंक्शन में भी बेचारी को बैठना है, लेकिन ये लड़का। शमीम बेगम के हुक्म पर निशवा नाक चढ़ाती जेंट्स साइड पर बढ़ी थी। इरादा यही था कि किसी बच्चे से कहकर अरसलान को बुलवा के 4 बातें सुनाकर स्टेज तक लाएगी, क्योंकि वो अपना फ़ोन भी तहसीन बेगम को चिपका गया था। अल्लाह करे सर्किल इंस्पेक्टर की शादी कैंसिल हो जाए। हद है, मतलब इसके फंक्शन के लिए मुझे बलि का बकरा बना दिया। मुझे तो खुद पर हैरत है, मैंने क्यों किसी किस्म का एहतजाज बुलंद नहीं किया, चुपचाप से हामी भर ली, ये भी जानते हुए कि मेरी सेहत और खाने से वो मौसूफ भी अच्छे खासे नाला रहते हैं। निशवा दोनों हाथों से लहंगा उठाए मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए खुद कलामी करती आगे बढ़ रही थी, जब बेध्यानी में मुखालिफ सिमत से आ रहे वजूद से तसादुम होते होते रह गया। देहान से मोहतरमा, पिछली बार का जख्म भी पूरे 2 हफ्ते रहा था, इस बार अल्लाह जाने कितने महीने रहना था। राफे से कंधों से थामकर शोक अंदाज में बोला, लेकिन निशवा को तो यह सरासर तंस लगा था। इतना ही मुझसे मसला है तो अपने मम्मा बाबा को इनकार क्यों नहीं कर दिया, जिसे देखो मेरी सेहत पर टॉन्ट करना होता है। करनी ही नहीं मुझे मंगनी वंगनी। निशवा कुछ देर पहले किसी रिश्तेदार खातून से अपनी सेहत पर ताज़ा तबसरा सुनकर आ रही थी। राफे पर चढ़ दौड़ी। राफे याया साहब, आप जरा तफसील में जाकर अपने मुज़ाकरात देखें, मैं रस्म करने जा रहा हूँ। राफे के साथ खड़ा अरसलान मानी खेज अंदाज में कहता बिना निशवा की सुने राफे का पीठ थपथपाता बाहर निकल गया था। इसे तो मैं देखती हूँ। निशवा सीन चढ़ाती अरसलान की तरफ बढ़ने लगी थी जब राफे ने सूरज से उसकी कलाई थामी थी। अनजान लम्स पर निशवा के बदन में बर्फ की लहर दौड़ गई, सारी तेज तरारी पल में हवा हुई थी। उसे बाद में देख लीजिएगा, पहले मुझे देख लें, मेरा मतलब मेरे सवाल का जवाब दें। ये चंद सेकंड पहले की बकवास किस सिलसिले में थी? राफे रोबदार अंदाज में पासपोर्ट पर उतर आया था। किसी सिलसिले में नहीं, आप हाथ आज़ाद कर दें मेरा। निशवा अपने कैफियत और काबू पाती चटक कर बोली। अच्छा, फिर आपने उन फजूल लफ्ज़ों का इस्तेमाल क्यों किया? राफे अनूस कलाई मजबूत गिरफ्त में लिए ही पूछ बैठा। भाई मर्जी मेरी, मैं जो मर्जी बोलूं, जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करूं। जिसे देखो मेरे हर अमल में दखल देने को तैयार रहता है। ये नहीं खाओ, वो नहीं बोलो, जिंदगी मेरी है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। जिसे मेरे मोटापे से मसला है वो बजीद शौक मुझसे 1000 कदम की दूरी पर रहे, मेरी जूती को भी परवाह नहीं। निशवा सर झटक कर अपनी कलाई आजाद करती नथने फुलाकर बोली। उसके झल्लाने वाले अंदाज पर राफे समझ गया था किसी ना किसी ने मुंह के मजे के लिए निशवा की सेहत पर तजिया किया था, जबकि निशवा का बॉडी शेप बेडोल बिल्कुल नहीं था, मुतनासिब सरापा था, लेकिन आम लड़कियों की तरह वो परहेज नहीं करती थी। आप मोटी नहीं हैं, आपके हिसाब से आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपको लोगों की फजूल बातों पर ध्यान देकर अपनी सेहत खराब करने की कतई ज़रूरत नहीं। आप जैसी हैं वैसे ही सबको अच्छी लगती हैं, आपकी फैमिली को भी, मेरी फैमिली को भी, और मुझे भी। राफिज के झुंझुलाए चेहरे पर नजर टिकाए नरम लहजे में बोला, जिस पर निशवा ने बेसाख्ता नजर उठाकर मुकाबिल के वजीह चेहरे पर सजी नरम मुस्कुराहट को देखा। तभी दिल ने बेसाख्ता एक बीट मिस की थी। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये मंगनी वंगनी का चक्कर वाकई ठीक नहीं। बंदा खालिस जज्बात रखकर नामहरम नजरों की आलूदगी से हिफाजत के लिए दिल महसूस कर रह जाता है। चलें, रस्म शुरू हो गई। राफे खुले लफ्जों में अपने जज्बात का इजहार करता स्टेज की तरफ बढ़ा था, लेकिन यह भी अच्छी तरह जानता था कि निशवा के खाक पल्ले नहीं पड़ा होगा कुछ। अजीब पहेली डाल गया ये बंदा। खालिस, ना महरम,
आलूदा? कंफ्यूज निशवा झल्ले पने का मुजाहरा करती है स्टेज की तरफ बढ़ गई थी, जहां बड़ों के बाद अब बारी बारी हिबा लोग रस्म कर रहे थे और रस्म के दौरान अरसलान की शौकियां पूरे अरूज पर थीं। भाभी, इधर लाई शहजादे को, मेरी हल्दी लगा देता हूँ। सुना है दूल्हे या दुल्हन की हल्दी लगाने से बंदा सिंगल से मिंगल हो जाता है। अब अली विला में यही एक बेचारा खालिस कवारा रह गया है, इसका भी भला हो जाएगा। अरसलान जुबान को लेकर पीछे हो रही हिबा को देख बड़े बुजुर्ग की तरह बोला, रहने दो तुम, मेरे शहजादे को कोई जल्दी नहीं है तुम्हारी तरह। हशाम टिश्यू से हाथ साफ करके टिश्यू हिबा की तरफ बढ़ाता सुबान को अपनी गोद में लेते हुए अरसलान को लिताड़ गया। भरी महफिल में हुई अपनी इस ओपन बेइज्जती पर अरसलान ने मुंह बनाया। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होता ना, तुम तुम शादी के लिए तरसे हुए इंसान अब तक कवारे नहीं होते। निशवा ने फौरन अपना हिस्सा डाला था। इसे इग्नोर करो, पूरी जल कुकड़ी है ये भाई। अनवर भाई को बुलाएं क्यूट सी भाभी के साथ। अरसलान निशवा को मुंह टेढ़ा करता देख तहसीन बेगम से महवे गुफ्तगू अनवर को देख नया फरमान जारी किया। हाँ, मुझे तो बड़ा शौक है रस्म करने का। मैं आपको और मुन्नू अपिया दोनों को हल्दी लगाऊंगी, लेकिन उसके लिए इन खड़ूस की क्या जरूरत है? नूरी पहले चहकर फिर मुंह बिगाड़ कर बोली, जिस पर उसकी पश्त पर आकर खड़े हुए अनवर ने भवें सुकेड़ी थी। ये लड़की सिर्फ देखने में ही छोटी थी, वरना अनवर का सही जब्त आजमाती थी। वो क्या है ना क्यूट भाभी जी, ये खड़ूस गलती से आपके मिजाजी खुदा सरताज सर के साईं होते हैं तो ज़रूरत है। निशवा के बिलखसूस ये खड़ूस पर दबाव डालने पर नोड़ी ने झटके से रुख मोड़कर वाइट सलवार कमीज में माहौल पर छा रहे अपनी पश्त पर खड़े अनवर को देखा, जो इसे ही घूर रहा था। हमेशा गलत वक्त पर जुबान फिसलती है। नूरी आंखें नीचे बड़बड़ाई। ऑरेंज और सुनहरे रंग के खूबसूरत ड्रेस में मलबूस हल्के फुल्के मेकअप के साथ आंखें नीचे मासूमियत का पैकर एक पल के लिए अनवर को ठटका गई थी, लेकिन दूसरे ही पल वो संभल गया था। गलत वक्त पर नहीं, आपकी जुबान हर वक्त बस फिसलती रहती है। अब रस्म करें। अनवर नूरी पर बराह रास्त नजर डालने से गुरेज करता हस्बे आदत तंज कर गया। तहसीन बेगम के इसरार पर आया था और जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। जैसे आप हम वक्त तंज करते रहते हैं। नूरी बड़बड़ाहट में हिसाब बराबर करती आगे बढ़कर अनवर के साथ रस्म करने लगी थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी जोड़ी है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। किसी रिश्तेदार खातून की तारीफ पर तहसीन बेगम ने बेसाख्ता आमीन कहा था। कितनी मुश्किल से मनाकर उन्होंने अनवर को नूरी के साथ स्टेज पर रस्म करने भेजा था, वरना बकौल नूरी के उनका अड़ियल बेटा जरा रजामंद नहीं था। आए 2-3 साल बाद होने वाले कपल, आप लोग भी अपने जले दिल के साथ रस्म कर लें। अनवर के हटते ही अरसलान ने राफे और निशवा को मुखातिब किया था, जिस पर जहां निशवा ने मुंह टेढ़ा किया था, वहीं राफे पर इसरार मुस्कुराहट के साथ मिठाई का टुकड़ा लेकर अरसलान के करीब झुका। जरूर, लेकिन ये 2-3 साल 15-16 घंटे में बदल सकते हैं। राफे ने जानलेवा मुस्कुराहट के साथ सरगोशी की। कैसे? अरसलान ने इसकी पुरस्कार मुस्कुराहट देख अबरू उठाई। ये तो कल ही मालूम हुआ, जस्ट वेट एंड वॉच। राफे एक मानी खेज मुस्कुराहट अरसलान की तरफ उछालता पीछे हट गया था। फिर निशवा के रस्म करने के बाद कुछ ही देर में खूबसूरत तकरीब पूरी कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंची। अब अगला सीन। हाय, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ इन कपड़ों में, बस कोई मुझे पायल पहना दे और भी प्यारी लगूंगी। नूरी राहदारी से गुजरते हुए खिड़की में लगे आईने में अपना नाजुक सरापा देखती खुद वारी सदके जा रही थी। साथ मतलाशी नजरें इधर उधर घूम रही थी कि कोई खुदा की बंदी मिल जाए जो उसके हाथ में मौजूद नाजुक पायल उसकी पिंडलियों की जीनत बना दे, क्योंकि इसकी बहुत कोशिशों के बावजूद हुक्म नहीं लग रहा था। अल्लाह, बस एक नेक बंदी का सवाल है जो मेरी मदद कर दे। एक तो निशवा अपिया ने निकाह का सुनकर अलग रोला डाला हुआ है। मेरी तो 16 साल की उम्र में निकाह हुआ था, मैंने तो इतना वावेला नहीं किया था। वैसे इनका भी एहतजाज जायज है, कल तक मंगनी और आज अचानक निकाह, कोई भी बौखलाएगा। नूरी खुद ही खुद को जवाब देती नाक की सीध में चल रही थी जब सामने रखे बड़े से वाज से टकराई, और इससे पहले कि ज़मीन बोस होकर हड्डियां चटखाती अपने कमरे से बरामद हो रहे अनवर ने फुर्ती से एक और बखेड़ा खड़ा होने से रोक लिया था। हाय, मर गई अम्मा, चटक गई मेरी हड्डी। हाय हाय अम्मा, नूरी की हड्डी चटक गई। अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी, पायल कैसे पहनूंगी? अरे कोई है, कोई डॉक्टर बाजी को बुला दो। अनवर की बाहों में आंखें नीचे नूरी की दुहाइयां अरूज पर थीं। कुछ नहीं हुआ है आपको, ठीक है बिल्कुल, देखें अपने कदमों पर खड़ी हैं। अनवर उस ड्रामा क्वीन के धाइयों पर चढ़ता झटका देकर उसे मुकाबिल खड़ा कर गया था। हैं सच्ची? नूर ने पट से आंखें खोलकर अपना जायजा लिया।
नहीं, अच्छे से अपना जायजा ले लें, फिर जाकर डॉक्टर से मुआयना करा लीजिएगा। क्या खबर आपकी 206 में से 412 हड्डियां चटक गई हों। अनवर को उसकी बेयकीनी पर तप चढ़ी थी। अब ऐसे तो नहीं डराएं, हड्डियों की बचत हो गई, लेकिन दिल का दौरा जरूर पड़ जाना है आपकी भारी डांट पर। नूरी बिना शर्मिंदा हुए मुंह बसूर कर बोली, अल्लाह बस मुझे सब्र दे। अनवर अब यही एक दुआ कर सकता था। आप अभी तक घर क्या कर रही हैं? सब तो होटल के लिए निकल चुके हैं। अनवर तहसीन बेगम की नूरी को साथ लेने की हिदायत याद करता कड़े लहजे में इस्तफसार कर गया। क्या मतलब, क्या कह रही हूँ? तैयार हो रही थी। नूरी को इसका रोबदार अंदाज जरा नहीं भाया था, तभी बुरा मुंह बनाकर बोली, अच्छा तो आपके ख्याल में बाकी सब जो पहले से होटल पहुंच चुके हैं वो सब सर झाड़ मुंह फाड़ गए हैं? अंदर मुकाबिल की नाइयां बिखेरते नौकेस हुसैन से हुसैन नजर चुराता हुआ तंजिया बोला, अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। दरअसल निशवा अपिया ने हंगामा मचा दिया था तो अफरा तफरी में डॉक्टर बाजी और दीबा अपिया को जाना पड़ा। आंटी लोग तो पहले निकल गई थी। डॉक्टर बाजी ने मुझे भी चलने के लिए कहा था, लेकिन मेरी पायल नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं रुक गई। अब कोई मुझे पायल पहना दे तो मैं भी जल्दी से वहां पहुंच जाऊं। नूरी ने पायल की तरफ इशारा करते हुए तफसीली जवाब दिया और अनवर बस उस पागल लड़की को घूर कर रह गया था। घर इस वक्त चंद एक मेहमान के अलावा कोई नहीं जो आपके साजो श्रृंगार में मदद कर सके, इसलिए फौरन बाहर आए। अनवर सर झटकता हुक्मिया अंदाज में बोला। जब उकब से बुलंद हुए नूरी के एहतजाज पर अनवर का मन के एक लगाए कान के नीचे। ऐसे कैसे बिना पायल पहने चली जाऊं? इतने चाव से खरीदा है मैंने ये पायल। नूरी अनवर के हुक्म पर पायल को देखती तड़प कर बोली, जिद नहीं करें, हमें जल्द होटल पहुंचकर निकाह में भी शिरकत करनी है। आपकी वजह से हम यूं भी काफी लेट हो चुके हैं। अनवर माथे पर बल डाले नागवारी से बोला, अब चलें? अंदर उसे उसी जगह जमीन पर नजर गाड़े देखकर जिच हुआ था। मुझे पायल पहननी है, इतनी प्यारी पायल मैंने कभी नहीं पहनी। नूरी डुबडुबाती आंखों से पायल को देखती हसरत से बोली। उसकी नम बस उठती आवाज पर मानो अनवर का मुंह ही खुल गया। कमाल की लड़की थी, एक मामूली सी पायल के लिए रो रही थी। दुनिया की सारी लड़कियां इतनी अजीब होती हैं या ये मोहतरमा कोई खलाई मखलूक है? कौन मामूली सी पायल के लिए रोता है? अनवर नूरी के नमकीन पानियों से लबालब भरे नैन कटोरों को देख जितना हैरान होता कम था। रोना बंद करें आप और दिखाएं पायल कौन सी मुसीबत होती है, और बताएं इसे पहना कैसे जाता है। अनवर उसके सूसू से झुंझलाते हुए अपनी चौड़ी हथेली आगे कर गया, जिस पर नूरी झट आंसू साफ करके पायल अनवर की हथेली पर रखती, मुबादा उसका इरादा ही ना बदल जाए। बिल्कुल आसान है, आपने बस ये हुक बंद करना है ऐसे करके। आप तो इतने ताकतवर हैं, यूं हो जाएगा आपसे। नूरी पायल का हुक खोलकर लगाते हुए समझाने के अंदाज में बोली, जिस पर अनवर ने दांत पीसते उसे पास पड़े वास पर पैर रखने का इशारा किया था और फिर जल्दी जल्दी करके उसके दोनों नाजुक धुंधला पिंडलियों में पायल पहनाकर फौरन उठ खड़ा हुआ था। किसी की नजर में आ जाता तो ड्रामा क्वीन की सेहत पर तो फर्क नहीं पड़ना था। बेचारा अनवर शर्म से मुंह छुपाता घूमता। अब चले मोहतरमा, या अब भी कुछ रहता है? अनवर उससे खिड़की के आईने में गोल गोल घूमकर अपने पायलों का जायजा लेता देख जिच हुआ। शुक्रिया, वैसे आप इतने भी बुरे नहीं हैं। नूरी अपना दुपट्टा ठीक करती मशकूर हुई। नहीं, मैं बुरा ही ठीक हूं। बंदा थोड़ा अच्छा हो जाए तो जनाने काम करने पड़ जाते हैं। अनवर अपनी घड़ी ठीक करता बिना लिहाज किए बोला। बहुत बुरे हैं आप। अनवर की इस कदर बेमुरवती पर नूरी ने फौरन अपनी राय तब्दील की थी। बहुत शुक्रिया। अनवर उसके फूले मुंह को देख लब दबाकर मुस्कुराहट जब्त करता नूरी को मजीद तपा गया था। बहुत से भी ज्यादा बुरे हैं आप। बात ही नहीं करनी मुझे आपसे, आंटी से शिकायत लगानी है और शादी के बाद हवेली चले जाना है। नूरी सीखपा होती पैर पटक कर धमकियां देती सीढ़ियां उतरने लगी थी। अनवर भी उसके पीछे ही चल रहा था। कहें तो अभी छोड़ा हूं हवेली, क्योंकि फंक्शन के बाद तो मेरा आपको हॉस्टल छोड़ने का इरादा है। अनवर बज़ाहिर संजीदगी से बोल रहा था, लेकिन दिल ही दिल में वो नूरी के तपे तपे अंदाज से महसूस हो रहा था। बैरूनी दरवाजा बूट कर रही नूरी ने पलटकर बेयकीनी से अनवर को देखा, जो बिल्कुल संजीदा उसके साइड से होकर बाहर खड़ी जीप की तरफ बढ़ा था। अब देर नहीं हो रही आपको निकाह में शिरकत के लिए? बस मुझे डांटने का मौका ही मुयस्सर हो जाए आपको। नूरी उसके पुरसकून अंदाज और अज़ाइम जानकर जलते तवे पर जा बैठी थी। ये क्या डांट डांट लगा रखी है? कब डांटता हूं मैं आपको? अनवर जबरन कहके का गला घोंटता बात पुरस करने के अंदाज में बोला। आज पहली बार अनवर ने बराह रास्त अपनी इस्तहाक भरी नजरें नूरी के मनमोहने मुखड़े पर गाड़ी थीं। हर वक्त ही डांटते रोप डालते हैं। अब मैं कौन सा वक्त बताऊं? जल्दी करें, मुझे अपिया से गजरे भी लेने हैं जाकर। नूरी के इल्जाम पर अनवर मजीद उसका खून जलाने का इरादा तर्क करता जीप वहां से निकाल ले गया था।
अब अगला सीन। मैंने एक बार कह दिया कि मुझे निकाह नहीं करना मतलब नहीं करना। अच्छा है आप लोगों का, पहले कहते हैं मंगनी कर लो, शादी अभी थोड़ी होने वाली है, अब अचानक से कह रहे हैं निकाह कर लो, रुखसती थोड़ी अभी होने वाली है। क्या भरोसा 5 मिनट बाद आप लोगों को रुखसती का कीड़ा काट जाए। बस मैंने नहीं करना कोई निकाह विकाह। मतलब मजाक हो रहा है, यहाँ मंगनी कर लो, निकाह कर लो, रुखसती करवा लो, हनीमून पर चले जाओ, मेरी तो कोई मर्जी ही नहीं है। निष्पा सिर्फ दुपट्टा उतारकर साइड पर रखते ही सरापा एहतजाज बनी हुई थी और इसके फराटे भरे जुबान की गुस्ताखियों पर तो सबके कान से धुआं निकल आया था। सलीमा बेगम ने लाख जब्त के बावजूद उसकी कमर पर रख कर धमुका जड़ ही दिया था। बदतमीज लड़की, जरा तमीज नहीं है बात करने की। कौन सी बात किसके सामने करनी है, सोचना ही नहीं है, बस जुबान चलानी है कैंची की तरह। सलीमा बेगम बेटी के पिछले 1.5 घंटे के एहतजाज से सही रेच हुई थी। मार दें, लेकिन इस इमरजेंसी वाले निकाह के लिए मैं फिर भी रजामंद नहीं हूँ। मतलब निकाह ना हुआ, हादसा हो गया जो अचानक से जिंदगी में रोनुमा हो जाए। धमुका खाने के बाद भी मजाल है जो निष्पा की सेहत पर असर पड़ा हो। उसकी मुर्गी की उसी एक टांग पर वहां मौजूद तमाम खवातीन ने सर पीटा था, जबकि सलीमा बेगम का बस नहीं चल रहा था कि दो लगाकर अपनी सरफीली औलाद का दिमाग सेट कर दें। कोई अचानक नहीं हुआ, कल रात ही अब्बू लोगों ने मशवरा किया था कि मंगनी कोई पायदार रिश्ता नहीं होता, लिहाजा निकाह कर दिया जाए, और तुम्हें इसी वजह से अब तक बेखबर रखा गया था, क्योंकि सबको मालूम है मेरी अफलातून औलाद ने बिना चंद चढ़ाए कोई काम सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए आम बच्चों की तरह नहीं करना। सलीमा बेगम ने उसके एहतजाज की तरफ इशारा करते हुए निशवा को लिताड़ा था। अपनी बेखबरी पर तो निशवा का सदमे से मुंह ही खुल गया था। मतलब आप सबने? निशमा ने बारी बारी सदमे से सबको देखा। आखिर में नजरें दुल्हन बनी परवाज, दीबा और हिबा पर टिक गई थीं, जो सर झुकाए तराफे जुर्म कर रहे थे। निशवा अपिया मान जाए ना, जब मेरा निकाह हुआ था तब मैं सिर्फ 16 साल की थी और कसम से मैंने आपका 1% भी एहतजाज नहीं किया था। नूरी ने शेरक पर हाथ रखते हुए यकीन दहानी कराई थी। मतलब नूरी तुम भी वाकिफ थी? निशवा की बेयकीनी पर नूरी ने आंखें मीची। इस धोखे के बाद तो मैंने बिल्कुल भी निकाह नहीं करना और ना ही आप लोगों से हम कलाम होना है। ये तो वही बात होगी, बाग सारा जाने गुल ही ना जाने। निशवा साइड से अपना दुपट्टा उठाते इससे पहले के दरवाजे की तरफ बढ़ती। दफतन दरवाजे पर हुई दस्तक और दाबू की आवाज पर सब अलर्ट हुए थे। निशवा खबरदार, जब तुम्हारी जुबान निकाह से पहले खुली मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हिबा दिबा घूंघट करके से बाहर ले आओ, अब्बू लेने आए, निकाह का मुंतजिर हैं। सलीमा निशवा को वार्न करने के साथ हिबा दिबा को हिदायत देती साड़ी का पल्लू संभालती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। सलीमा बेगम की धमकी का खातिर ख्वासर ये हुआ था कि मुंह भले ही सूजा हुआ था, लेकिन निशवा ने निकाह नामे पर बिला चूंतरा दस्तखत कर दिया था। मुबारकबाद के शोर में कई जुदाई के आंसू भी शामिल हुए थे। कुछ ही देर में माहौल वापस खुशगवार हो गया था। गोल्डन शेरवानी में गजब ढा रहे दुनिया के किसी आखिरी उतावले दूल्हे का किरदार अदा कर रहे अरसलान साहब के पहलू में डल गोल्ड एंड रेड इम्तजाज के भारी कामदार जोड़े में मलबूस पूर सजी जर्नलिस्ट परवाज साहिबा को बैठाकर स्टेज का अधूरा मंजर बड़ी खूबसूरती से मुकम्मल कर दिया गया था। कजन्स की छेड़छाड़ जारी थी, जिसका अरसलान ढिठाई से जवाब देता सबको लाजवाब कर रहा था। खाने का दौर चला था। फिर निशवा नूरी बाकी लड़कियों की टोली के साथ अरसलान को कंगाल करने स्टेज पर चले आए थे। शर्म कर लो तुम मोटी, अभी 1.5-2 घंटे पहले तुम्हारा निकाह हुआ है, वो भी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन से। तुम्हें जेब देता है चंदा मांगना? अरसलान ने तासुब से अपने पहलू में खड़े ब्लैक शेरवानी में मलबूस खूबरू से राफे की तरफ इशारा करते हुए निशवा को शर्म दिलानी चाहिए। तुम ना आज के दिन कम से कम अपनी जुबान को सुकून दो, वरना आज की रात तुम्हें कैसे बेसकून रखना है ये मुझे सोचने की कतई जरूरत नहीं है। निशवा राफे की नजरों को इग्नोर करती उंगली उठाकर बोली। हाँ भाई, आपने बस 50,000 ही तो देने हैं, मेरी मुन्नू अपिया के लिए इतना नहीं कर सकते? नूरी ने मासूम शक्ल बनाते हुए इमोशनल करना चाहा, जिस पर वहां मौजूद सबने हाँ में हाँ मिलाई थी। कम से कम आप तो क्यूट भाभी मुखालफिन में शमूलियत इख्तियार नहीं करें, फिर आपने 50,000 का क्या करना है? आप तो करोड़ों की जायदाद की इकलौती मालकन है। अरसलान नूरी के जज्बाती वार से जरा मुतासिर नहीं हुआ था। तुम ना अपनी जेब पर नजर डालो, दूसरों की जायदाद की खैर है, वरना तुम अपनी खैर मनाओ। निशवा हाथ झाड़कर बोली, नजर बचाकर एक घूरी कब से खुद को घूर रहे राफे पर भी डाली थी, जिस पर वो दिलकशी से मुस्कुराकर उल्टा निशवा का खून जला गया था। अरसलान दे दे मेरे भाई, आज अपने टाइम पार्टनर से तू हर किस्म की बुरी उम्मीद अवस्था कर सकता है। तभी स्टेज पर हशाम अनवर देगर कजन्स के साथ नमूदार हुए अहान ने मुखलसाना मशवरा दिया था। मुत्तफिक। सुबान को गोद में उठाए दीबा और हिबा ने भी तायद की थी, जिस पर अरसलान ने कन नकियों से शोला ज्वाला बनी अपनी कमर पर हाथ टिकाए खुद को बिगड़े तेवर से घूर रही निशवा को देखा था।
लेकिन यार मैंने तो पकड़ कर इसका निकाह नहीं कराया है, फिर ये मुझ पर क्यों भड़ास निकाल रही है? अरसलान उसके तेवर देख रुहानसा हुआ था, जिस पर सबने अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी, और हशाम आहान ना महसूस अंदाज में आकर अपनी मलकियत के पहलू में खड़े हो गए थे। गला दबा देना मैंने तुम्हारा, अब कोई बकवास की तो या तो मेरी डिमांड पूरी करो या अपने बीवी पर फातिहा पढ़ लो। निस्बत दांत कचकचाती फैसले कुन अंदाज में बोली। अजीब गुंडा करती है, एक काबिल इंस्पेक्टर को धमकी। अरसलान उसके देवर पर बदमजा हुआ। फिर क्या था, दोनों की तू मैं शुरू हो गई थी। प्यारी लग रही हैं। आहान ने इश्तियाक से निशवा और अरसलान की बहस मुलायजा कर रहे दीवा के करीब सरगोशी की थी, जिस पर दीवा के लब मुस्कुराए थे। मोहब्बत के नए इजाफे ने उनके रिश्ते को और मजबूती के साथ खूबसूरत कर दिया था। शुक्रिया, लेकिन बता रही हूँ मैंने ये सिर्फ आपके लिए पहना है। दीवा अपना पल्लू संभालते नाज उठाते अंदाज में बोली। नवाजे शान की जान, बंदा मशकूर है आपका। आहान ने सीने पर हाथ रखते हुए सर को जरा कम दिया था, जिस पर दीवा शर्मा कर हौले से उसकी चौड़ी हथेली में अपना नाजुक हाथ फंसाकर वापस सामने मुतवज्जा हो गई। आहान उसके अमल पर सरशार गिरफ्त मजबूत करके आसूदगी से मुस्कुराया था। आज रिजल्ट का दिन है, याद है ना डॉक्टर आपको? हशाम की मानी के इस सरगोशी पर मुस्कुरा रही हिबा की मुस्कुराहट थिमती थी। दिल इतनी जोर से धड़का था कि हिबा को खदशा लाहक हुआ कि सबकी समात फैज़याब ना हो। तुझको एहसास क्यों नहीं होता, चाहते किस कदर ज़रूरी हैं। आओ दो चार मिलकर पूरी करें, ख्वाहिशें सैकड़ों अधूरी हैं। मैं मुंतज़िर हूँ, मुंतज़िर रहूँगा। हशाम भारी जज्बात के बोझ से बोझल आवाज़ में हिबा की समात में अपनी ख्वाहिश उंडेलता सुबान को प्यार करने लगा था, और हिबा उसकी कुर्बत पर बेगलती इर्द गिर्द का होश खो रही थी। अभी हवास पर काबू रखे डॉक्टर, यहाँ ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। हशाम उसकी हालत से महसूस होता सुबान को लेकर पीछे हो गया था। इस दौरान अरसलान और निशवा की ला यानी जंग भी किनारे लग गई थी, और अरसलान सबके समझाने पर नाक मुँह चढ़ाता निशवा की मांग पूरी करके नाक सिकोड़ता दुनिया का महंगा तरीन दूध नोश फरमा चुका था। अब अगला सीन। जितना आज मेरा दिल जलाए, इस सरफिर इंस्पेक्टर पर इसकी खोलन निकालकर बड़ी ठंड पड़ी है कलेजे में। इसी तरसे हुए इंसान की वजह से निकाह का फंदा लगा है मेरे गले में, बख्श कैसे देती उसे? निशवा यासिर हूँ, उधार रखना तो मैंने सीखा ही नहीं। निशवा अभी भी अरसलान का रास्ता रोक बटोर आई एटीएम कार्ड से राजो न्याज कर रही बड़ी सी खाली राहदारी से गुजर रही थी, जब मौके की फिराक में बैठा राफे फौरन उसकी राह में हायल होता, जिस पर वो डर के 2 कदम पीछे हुई थी। ये कोई तरीका है? निशवा धक धक कर रहे दिल पर हाथ रखती नागवारी से मुकाबिल को घूर गई। पहले आप तस्हीह कर लें, निशवा यासिर नहीं, निशवा राफे याह्या। भले ही आप उधार नहीं रखती हो, लेकिन मेरा उधार अब तक आप पर बाकी है। राफे उसकी नागवारी को यकसे नजरअंदाज करता असल मौजू की तरफ आया। राफे के तस्हीह करने पर जहां निशवा की धड़कन थमी थी, वहीं दूसरे जुमले पर निशवा ने आंखें सुकेड़कर मुकाबिल को देखा था। कौन सा उधार रखा हुआ है मैंने आपका, जो कर्जदारों वाली कीना तोड़ नजरों से मुझे देख रहे हैं? निशवा ने कमर पर हाथ टिकाते हुए आंखों के इशारे से पूछा था। ला हौला वला कुव्वत। सही जगह दिल लगाया है आपने राफे साहब। अपने मोहब्बत पाश नजरों के इस कदर बेकदरी पर राफे ने कमबख्त दिल पर मलामत की थी। क्या हुआ मिस्टर, बताएं कौन सा आपकी भैंस खोल दी है मैंने? निशवा से खुद से ही हम कलाम देख चुटकी बजाकर बोली। उसके हाथ पहलू में गिराने से पहले ही राफे ने सूरत से उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली थी। निकाह की मुबारकबाद नहीं दी, जुर्म यह कि मेरे अच्छे खासे शरीफ दिल को बगावत पर उकसाया है आपने। राफे जज्बात से चूर आवाज में बोला। तौबा करें, सरासर इल्ज़ाम है ये। मैं क्या कोई डॉक्टर लगी हुई हूँ जो आपके दिल के साथ छेड़छाड़ कर दी? निशवा इल्ज़ाम पर बिलबिला कर हाथ खींच गई थी। भला निशवा जैसी अफलातून लड़की से बंदा रोमानवी बातें कर सकता था? जी, और आप मेरी मुजरिम हैं। राफे अपने खालिद जज्बात के सुलगते शोलों पर निशवा की तरफ भाए गए दरिया पर मुंह चढ़ा के बोला। हैं, अजीब इंसान है यार आप, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। निशवा ने झल्ले पने की हद कर दी थी। राफे अपना जब्त खोता उसका बाजू थामकर दीवार से लगा गया। साथ उसकी पंखड़ी जैसे नाजुक लबों पर अपने भारी हाथ रखता आंखों से चुप रहने का इशारा किया। निशवा राफे याह्या, आप बहुत बड़ी जल्दी हैं। जज्बात की समझ तो आपको 0% भी नहीं है, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरा कमबख्त दिल आया भी तो आप ही पर। शुक्र अल्लाह का मैंने रात बाबा से बात करके निकाह करवा लिया, वरना मंगनी के बाद इसी तरह मेरे जज्बात का खून करके शादी के अरमानों के साथ ही मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना था। राफे अपनी बाहों में मुकीद लड़की पर धीमी आवाज़ में अपने जज्बात का आश्कार कर गया था, यह जानते हुए भी कि मोहतरमा के खाक समझ नहीं आया होगा।
मतलब ये निकाह वाला फड्डा आपने डाला था? इतने सारे कीमती लफ्जों में यही एक बात निशवा के दिमाग पर लगी थी। राफे का मन किया पीछे दीवार पर अपना सर दे मारे। इतनी लंबी चौड़ी बकवास कर दी मैंने, आपको इस एक लाइन पर एतराज है? हद है निशवा यासिर। राफे ने मुतासिब नजरों से उसे देखा। कल और अभी जो मैंने बकवास की जिसे आप पहेली कह रही हैं, उसका मुख्तसर खुलासा ये है कि आई लव यू डैम इट। कब, कहाँ, कैसे नहीं जानता, क्योंकि बिन कहे आप मेरी रूह की मकीन बन गई, बिना इजाज़त बगैर दस्तक मेरे दिल की सल्तनत की मलका बन गई। अपनी खालिस मोहब्बत की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए मैंने आपको अपने साथ एक बहुत ही मजबूत पाकीज़ा रिश्ते में बांध लिया। अब जब तक हयात है तब तक आपका और मेरा साथ है। राफी उस झिल्ली की तहियोर से पहली आंखों में झांकता, जज्बात से बोझल आवाज में निशवा को पत्थर का बना गया था। इस खुले इजहार पर निशवा के कान की लो तक सुर्ख हुई थी। दिल की मुंतशिर धड़कन समात पर हथौड़े की तरह बरस रही थी, लेकिन मुकाबिल के शहर में वो इस कदर जकड़ गई थी कि सुन बदन के साथ हरकत करना मुहाल हो गया था। जानता हूं आप कुछ नहीं बोलेंगी, मेरे ही लफ्जों को आप हजम कर लें, गनीमत है। इसलिए बस इतना कहूंगा कि मेहरबानी करके खुदारा अपने अंदर रोमानवी जरासीम को नशोनुमा पाने दें, ताकि 1 साल बाद जब रुखसती हो तो सूरत हाल कुछ और हो। राफी मुतबस्सम लहजे में गुजारिश करता, दहकता इस्तेहाक भरा लम्स उसके पेशानी पर छोड़कर वहां से निकल गया था। निशवा वहीं बेजान होते टांगों के साथ जमीन पर बैठी थी। राफी के आज देते लफ्जों की बादकश्त, उसके परफ्यूम की मसूर कुन खुशबू अब भी निशवा के हवासों पर सवार थी। अब अगला सीन। आपने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया परवाज। इस नाइंसाफी के लिए मैं आपको ताक़यामत माफ नहीं करूंगा। आपने मेरे अरमानों का खून किया है। कौन बदनसीब दूल्हा होगा जिसने अपनी जाती बीवी के मुंह दिखाई ना की हो। अरसलान शेरवानी के बटन खोलता मुसलसल बड़बड़ा रहा था और परवाज लब भींचे उसकी दिहाइयों से महसूस हो रही थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अरसलान साहब अपनी जोजा से रिवायती दुल्हों वाली तवक्कुआत वाबस्ता किए। निशवा को मुंह मांगी देख देख कर सरशार से राजा इंदर की तरह अपने उजला अरूसी में दाखिल हुए और परवाज को इत्मीनान से ड्रेसिंग के पास बैठकर अपने अरमानों का पूरा एहतमाम के साथ खून करता देख मारे सदमा के मोहतरम पर सख्ता तारी हो गया था, जो कमो बेश 15 मिनट तक रहा और इनके होश में आने तक परवाज तकरीबन तमाम ज्वेलरी से निजात पा चुकी थी। चूड़ियों की खनक पर अरसलान ने अपने नाम का आखिरी सिंगार उतारने से उसे रोक तो लिया था, लेकिन अब उसकी दिहाइयां अरूज पर थीं और परवाज अपनी हरकत पर शर्मिंदा सर पर दुपट्टा लिए अपने मिजाजी खुदा का बिगड़ा मिजाज मुलाहिजा कर रही थी। यहाँ मजलूम अरसलान जरूर था, लेकिन जालिम परवाज भी नहीं थी। लिपस्टिक तक को इस्तेमाल में लाने से गुरेजा जर्नलिस्ट साहिबा पिछले 8 घंटे से हैवी मेकअप और जूली से इस कदर उकताई हुई थी कि कमरे में आते ही पहला काम जान का खुलासा सोचा। इस झंझट से छुटकारा पाने की फिक्र में वो बेचारे अरसलान के अरमानों के साथ बेईमानी कर गई थी, जिसका उसे अरसलान की उतरी शक्ल बिगड़े तेवर देख अच्छे से अंदाजा हो रहा था। यकीन करें, मुझे सबसे इस कदर उलझन हो रही थी तभी मैंने चेंज कर लिया। मुझे जरा अंदाजा नहीं था कि आपको इतना बुरा लगेगा। परवाज ने उसे शेरवानी सोफे की तरफ उछालकर कबर्ड की तरफ बढ़ता देख वजाहत दी। आखिर वो गलती पर थी। जी, बहुत अच्छा किया मोहतरमा, मेरे नाम का 16 सिंगार 16 मिनट तक मेरे इंतजार में नहीं रख सकी। अरसलान जले भुने अंदाज में कहता ट्राउजर शर्ट लेकर वॉशरूम में बंद हुआ था। ये सही है, खुद तो एक शेरवानी और कुल्ला पहनकर पूरे होटल में दंदनाते फिर रहे थे। मेरी तरह 10 किलो का आउटफिट प्लस ज्वेलरी हैवी मेकअप करके एक जगह चिपक कर बैठते तब मैं पूछती। 3 दिन से एक ही पोजीशन में बैठ बैठकर कमर अकड़ गई है। उस पर साहब बहादुर के मिजाज चेक करें। मुझे क्या रहे नाराज, मैं तो लंबी तान के सोने लगी हूँ। परवाज बंद दरवाजे पर घूरी डालकर भारी लहंगा संभालती कबर्ड से आरामदेह ड्रेस निकालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। 10 मिनट में ड्रेस तब्दील करके बालों का जूड़ा बनाए बाहर निकली तो अरसलान बैक ट्राउजर शर्ट में फूले मुंह के साथ ड्रेसिंग के आगे बाल बनाता नजर आया था। वो मुकम्मल नजरअंदाज करती वॉशरूम में बंद हुई थी। चूड़ियां भी उतार ही लेती, इसे क्यों रखा हुआ है? अरसलान जो परवाज की हनाई किलाइयों में सज रही चूड़ियों पर तिरछी नजर डाल चुका था, नरूठेपन से बड़बड़ाया। सही बदुआ लग गया मुझे उस मोटी और जाली डॉक्टर की। मजाल है जो इस गांव की गोरी पर मेरी नाराजगी का असर हुआ हो। परवाज की बिन्याजी पर अरसलान दिल महसूस कर रह गया। एक ठंडी आप फिजा के सपुर्द करता नजर सजे कमरे पर डाली। ताज़ा गुलाब और मोंगरे के अलावा मुख्तलिफ खुशबुओं से महकती कमरे की मशहूर कुन फिजा, जगह जगह गुलाब की पंखड़ियों से बने दिल जिसके अतराफ छोटे छोटे मोमबत्ती रोशन थे। दरवाजे से बेड तक गुलाब की नाजुक पत्तियों से आउटलाइन करके बनाया गया रास्ता, सब कितना मुकम्मल और रोमानवी था। लेकिन अफसोस, माहौल साजगार था और वजूद बेनियाज। पूरे कमरे पर नजर दौड़ाते हुए अरसलान का गम ताज़ा हुआ था। माहौल पुरफसूं होने से क्या होता है, बंदे की लाइफ में रोमांस होना चाहिए।
अरसलान बेड से गुलाब की पट्टियां हटाता बाहरी दिल से सोचकर अपनी जगह दराज हुआ था। अभी चंद सेकंड गुजरे थे जब चूड़ियों की खनक ने अरसलान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। आंखों से जरा सा बाजू हटा के देखा तो वो सहज सहज के कदम उठाती बेड के करीब आ रही थी। अरसलान वैसे ही पड़ा रहा। जब वो नर्वस से उंगलियां चटखाती बेड के बिल्कुल किनारे पर आकर बैठ गई। इंसान हूँ, कोई आदमखोर नहीं हूँ जर्नलिस्ट साहिबा। अरसलान उसके गुरेज पर जलकर बोला, जिस पर पहले ही नर्वस बैठी परवाज उछल पड़ी थी। मैंने ऐसा कब कहा है? परवाज ने बमुश्किल अपने हवास बहाल किए थे। बड़े बड़े बदमाशों के ठिकाने पर बेधड़क घुस जाने वाली निडर परवाज आज बुरी तरह नर्वस थी। यही तो मसला है, आप कुछ कहते ही नहीं, मुकाबिल फिर भी सुलग जाता है। अरसलान खोलियों के पल उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाता शिकवा कर गया था। अच्छा ठीक है ना, हो गई गलती। वैसे भी किस बेवकूफ़ ने आपको मशवरा दिया था परवाज से ही आम लड़कियों वाली उम्मीदें वाबस्ता करने के लिए? यूं भी अम्मा कहती हैं मैं मर्द मार हूँ। लड़कियों वाली नज़ाकत अंदाज़ो एतवार मुझे नहीं जचते। मैं सिर्फ मार धाड़ मर्दों वाले काम करना जानती हूँ। परवाज मुकाबिल की पिघलाती नजरों से जेच होती खफगी से उल्टा अरसलान पर चढ़ दौड़ी थी, जिस पर अरसलान मुबहिम सा मुस्कुराया। अम्मा तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाती हैं। अरसलान उसके कारनामे याद करता पूरी तरह नोटबानों से मुत्तफिक था। लेकिन मुझे इस अम्मा की अनोखी बेटी से आम शौहरों वाली उम्मीदें ही वाबस्ता हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए सजें, मुझसे तारीफें बटोरें, नाज नखरे उठवाएं, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाएं और मैं बड़े प्यार से नित नए तरीकों से आपको मनाऊं। अरसलान हौले से उसका हनाई हाथ थाम के आँच देते लहजे में अपनी ख्वाहिशें परवाज के समात में उंडेल गया। लेकिन परवाज बेचारी तो लफ्जों से ज्यादा लम्स की हिद्दत से परेशान गर्दन झुका गई थी। अम्मा ने मुझे आपकी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस सुनाया है परवाज, किस तरह आपके वालिद के गलत कामों में मुलविस होने की वजह से उन्होंने आपको बहुत ही छोटी उम्र में खुद से दूर कर दिया और इतनी सी उम्र में हालात की तलखियों ने आपको जहनी तौर पर अपनी उम्र से कई ज़्यादा समझदार बना दिया और अपने वालिदैन की इज़्तिवाजी ज़िंदगी की कड़वी हकीकत ने आपको शादी और सिनफ मुखालिफ से बदगुमान कर दिया। लेकिन मेरा वादा है परवाज, मेरी हमराही में आप सिक्के का दूसरा रुख देखेंगी। मैंने बचपन से मिसाली इज़्तिवाजी ज़िंदगी का नमूना अपने इर्द गिर्द देखा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मुकम्मल माहौल फराहम करने की। अरसलान उसकी हनाई हथेली के बेल बूटों पर नजर गाड़े नरम मगर पुरज़म आवाज में परवाज के कानों में रस खोल रहा था, जिस पर परवाज ने घनी पलकें उठाकर उस मसीहा का चेहरा देखा था जहां सिर्फ सच्चाई रकम थी। हाँ, हमेशा हमेशा से ये शख्स उसका मसीहा ही रहा था, इस दवाजी जिंदगी और मर्दों को लेकर जो परवाज के नस नस में कड़वाहट भरी थी। इस शख्स की पहली मुलाकात ने उसे निचोड़ दिया था। फिर गुजरते दिन के साथ ये शख्स अपने अमल से बचपन से परवाज के जहनो दिल पर बनी मर्द जात की नापसंदीदा तस्वीर को पसंदीदगी में तब्दील करता गया था। जो थोड़ी सी खलिश रह गई थी वो अली विला के मकीन की मोहब्बत ने मिटा दी थी और अब कौड़े दिलो जहन के साथ बैठी परवाज मुकाबिल बैठे प्यारे हमसफ़र के साथ खूबसूरत मुस्तकबिल की तस्वीर बिना किसी हिचकिचाहट के बनाना शुरू कर सकती थी, क्योंकि ये तो तय था कि अब जिंदगी हसीन होने वाली थी, क्योंकि कदर करने वाला, इज़्ज़त और मोहब्बत एक साथ देने वाला बाज़र्फ मर्द उसका मुकद्दर था। आप कुछ नहीं कहेंगी? दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी महसूस कर अरसलान ने सर उठाकर सवालिया नजरों से देखा, जो बिना पलक झपकाए मुस्कुराती नजरों से उसी के नैन नक्श में खोई थी। अरसलान मुबहिम सा मुस्कुराकर हाथ को झटका देता, परवाज को समझने का मौका दिए बगैर खुद पर गिराकर पीछे दराज हुआ था। अचानक लगे झटके पर परवाज कटी पतंग की तरह अरसलान के कशादा सीने पर गिरी थी। साथ जुड़े से बाल खुलकर किसी आबशार की तरह अरसलान के चेहरे पर साया फगन हुए थे। कोई शक नहीं कि सच धज के आप गजब ढा रही थी, लेकिन असल बिजलियां तो आप सादगी में मेरे नाजुक दिल पर गिराती हैं। यकीन करें, इन आंखों की एक झलक ने महीनों तक मेरा करार लूटा हुआ था। खैर, करार तो अब भी नहीं इस दिल को। अरसलान बेआवाज मुज़ाहिमत कर रही परवाज के चेहरे से घने वालों का पर्दा हटाता मखमूर लहजे में कहता, उंगलियों की मदद से उसकी झुकी पलकों को छूकर परवाज की कमज़ोर मुज़ाहिमत का भी दम तोड़ गया था। प्लीज़। परवाज अपने नक्श नक्श को झू रही उंगलियों की पूरों से रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा कर रहे लम्ब से बेबस हुई थी। लेकिन जानती हैं, आपने इस इंस्पेक्टर को अपने पीछे बहुत ख्वार किया है, जिसका बदला मैं सारी जिंदगी आपको इसी तरह अपने अमल, अपने लम्स, अपनी नजरों से बेबस करके लूंगा। अरसलान करवट लेकर परवाज का सर अपने बाजू पर रखता अपने अज़ाइम से आगाह कर रहा था, लेकिन वो बेचारी तो अभी उसकी वारफ्तगी से हलकान थी। वो कहती है मुझे वारफ्तगी से देखते क्यों हो कि मैं खुद को बहुत ही कीमती महसूस करती हूँ। मैं कहता हूँ मताए जहाँ बहुत अनमोल होती है, तुम्हें जब देखता हूँ जिंदगी महसूस होती है।
अरसलान अरसलान अपनी बाहों में पड़ी शर्मा हया की पैकर की उठती गिरती पलकों के रक्त से बेखुद हुआ, मजीद पेशकदमियों पर उतर आया था और परवाज उसकी गुस्ताखियों पर महकती खुद को मोतबर महसूस कर रही थी। जिंदगी यही है, जहाँ यकीन होता है वहाँ नाराजगी जुस्वक्ती होती है। मोहब्बत जब महरम हो तो मोहब्बत के मेहरबान छाँव में रहने वाले मज़ाहिमत पर खुद सपुर्दगी की राह चुनते हैं। परवाज अपने बाप का अपनी माँ के साथ बुरा सलूक देख मर्दों से बदगुमान हो गई थी, जिसे अरसलान ने अपनी मोहब्बत से धुलकर एतबार का बीज बोया था, जो गुजरते वक्त के साथ अरसलान की खास तवज्जो से फलता फूलता मोहब्बत का फूल खिला गया था, जिससे इनकी जिंदगी महकने वाली थी। उन्हें यकीन था ये पौधा जल्द तनावर दरख्त में तब्दील होकर उनकी जिंदगी में आगे आने वाले छोटे मोटे तूफानों से सामना करने में मददगार साबित होगा। अब अगला सीन। आप यहाँ? अनवर फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला था जब तहसीन बेगम को अपने बेड पर बैठा देख हैरान हुआ था। वलीमे का फंक्शन भी खैर आफियत से अंजाम पा गया था। अनवर बड़े भाई की तरह जिम्मेदारी से सारे काम निपटाकर तकरीबन 1:30 बजे घर पहुंचा था। थकन से टूटते वजूद को लंबी नींद देने के घर से शॉवर लेने गया था और रात के इस पहर तहसीन बेगम को अपने कमरे में देखकर उसका हैरान होना जायज़ था। क्यों, मैं अपने बेटे के कमरे में नहीं आ सकती? तहसीन बेगम उठकर अनवर के करीब आई थी। नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा? अनवर आज 1.5-2 महीने बाद भी लफ्ज़ माँ अदा करते हुए झिझक का शिकार था, जिस पर तहसीन बेगम का दिल अफसरदा होता, लेकिन हकीकत यही थी। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? तहसीन बेगम उसके हाथ से टॉवल लेकर उसकी मजबूत कलाई थामे सोफे की तरफ बढ़ी थी। उन्हें सोफे पर बैठता देख अनवर खुद ही उनके कदमों के पास सोफे से पश्त टिकाकर बैठ गया था, क्योंकि अक्सर तहसीन बेगम उसके कमरे में आकर उसके बालों की चंपी करती थी। शुरू में झिझक का शिकार था, लेकिन माँ के मेहरबान लम्स ने जल्द उसे आदी बना दिया था। वो अब भी आंखें मूंदे बैठा था और तहसीन बेगम उसके बाल खुश्क कर रही थी। आगे आपका क्या इरादा है? कुछ पल की खामोशी के बाद सवाल हुआ था। मैट्रिक किया है, अरसलान बता रहा था कि 11वीं और 12वीं का इम्तिहान घर तैयारी करके इकट्ठा लिखा जा सकता है, तो अब वही फॉर्म भरने का इरादा है। डिग्री मिल जाएगी। बाकी मुझे ज़मीनों की अच्छी मालूमात है, तो अहान हशाम का मुश्तरका मशवरा है कि मैं उसी से मुंसलिक कुछ करूं, और मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। अनवर ने तफसीली जवाब दिया। सही फैसला। यूं भी इंसान को वही करना चाहिए जिसमें मन लगे और तजर्बा हो। तहसीन बेगम बेटे के फैसले की तायद कर गई, जिस पर अनवर वापस आंखें मूंद गया था। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशो खुरम हैं। अब बस तुम्हारा और निशवा का हो जाए तो बस हम सब ने बेफिक्र हो जाना है। यूं भी अब्बू का इरादा है तुम दोनों का भी अगले साल करने का। तहसीन बेगम टॉवल साइड पर सोफे पर फैलाती सुकून से बोली। क्या मतलब? अनवर अपने नाम पर ठटक कर जानकर अनजान हुआ। वही जो तुम समझ गए, तहसीन बेगम ने जिताया। पर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, अनवर झिझक के बोला। अब कहाँ अगले साल का इरादा है? तहसीन बेगम उसके बालों में उंगलियां चलाते मुतबस्सम लहजे में तस्हीह करती बोली, वरना माँ थी अपने बेटे का इशारा बखूबी समझ गई थी। माँ, मैं भी आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अनवर ने वही पर जोर दिया। वो भी अपनी माँ के रमस रम से वाकिफ था। मैं इसी मौजू पर ही तुमसे खुलकर बात करने आई हूँ। अनवर, तुम क्यों नूरी से गुरेजा रहते हो? इतनी प्यारी बच्ची है, निकाह हो चुका है तुम दोनों का, फिर मसला कहाँ है? तहसीन बेगम ने मौजू छेड़ने पर खुलकर सवाल किया। नूरी से अनवर का गुरेज रोज़े अव्वल से वो नोट कर रही थी। बाकी परवाज ने भी अनवर के इरादों से उन्हें आगाह किया था। आज अरसलान का वलीमा होने के बाद तहसीन बेगम खुलकर अनवर से बात करने थकन की परवाह किए बगैर यहाँ पहुँच गई थी, अपने बेटे के बेबुनियाद जवाब को खारिज करके उसे नूरी को लेकर संजीदा होने की हिदायत देने के लिए। माँ, जिसने मुखबरी की है यकीनन उसने आपको पूरी तफसील से आगाह किया होगा। अनवर उठकर खिड़की के पास चला आया। परवाज के हर जगह इश्तिहार लगाने पर अनवर को तब चढ़ी थी। लेकिन मैं अपने बेटे के मुंह से उसकी परेशानी सुनना चाहती हूँ, तहसीन बेगम ने जोर दिया। माँ, बहुत छोटी है वो मुझसे, हमारे दरमियान अच्छा खासा उम्र का फ़र्क है। फिर ये रिश्ता सिर्फ एक ढाल था, वो बहुत नासमझ है। आप समझ रही हैं ना? अनवर बेरब्तगी से कहता सख्त झुंझुलाहट का शिकार था। उसकी परेशानी पर तहसीन बेगम सर हिला गई थी। बेटा, आपका पहला एतराज़ तो किसी खाते में ही नहीं आता, क्योंकि 8-9 साल उम्र का फ़र्क आम बात है, हर दूसरे शौहर बीवी के दरमियान होता है। तहसीन बेगम ने आराम से पहला एतराज़ खारिज किया था। आपकी दूसरी बात पर गौर करें तो यहाँ आप पूरी तरह गलत हैं। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जिसने हर रिश्ते को जन्म दिया है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने ये रिश्ता किसी और मकसद के लिए कायम किया था?
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मानकर आपने उस लड़की को अपनी ज़ौजियत में लिया है। ताहयात वो आपकी जिम्मेदारी है। इन फजूल जवाब की बुनियाद पर आप अपनी जिम्मेदारी से दामन नहीं छुड़ा सकते। ये किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं। तहसीन बेगम ने रसानियत से समझाया, जिस पर अनवर ने पेशानी मसली। और रही बात नूरी के बचपने की, तो बेटा नूरी अभी सिर्फ 19 साल की है। इस उम्र में लड़कियों में बचपना होता है। इस उम्र में ही क्या, माशाल्लाह से 24 साल की निशवा दीबा की शरारतें देख लें आप। बेटा बच्ची है, बचपन से माँ के मेहरबान आंचल में रही हैं, और जब ज़माने की ऊंच नीच सिखाने की उम्र को पहुंची तो माँ का साया सर से उठ गया। फिर आपने उन्हें किसी आप गीने की तरह संभाल कर रखा, तो लाओ बालीपन तो होगा ना तबीयत में। लेकिन याद रखें, वजूद जन के मिजाज में बहुत लचक होती है। तहसीन बेगम ने बेटे का कंधा थपथपा के समझाया, जिस पर अनवर चुप ही रहा था। और एक बात बताऊं, आप जो उस छोटी सी लड़की से अपना दामन बचाते रहते हैं ना, उसने अपनी मासूम आंखों में आपका अक्स सुरमे की तरह बसा रखा है। तहसीन बेगम की तरफ से मुस्कुराती आवाज पर किए गए इंकशाफ पर अनवर ने झटके से सर उठाकर माँ की तरफ देखा था। जी बेटा जी, ये लड़कियां बड़ी अजीब होती हैं। किसी का नाम उनके नाम के साथ जुड़ जाए तो उसके ख्वाब को अपनी आंखों में बसाना अपना फर्ज समझ लेती हैं। वो मासूम तो शायद इस रिश्ते की नज़ाकतों तक को नहीं समझती, लेकिन फिर भी आपके लिए अपने प्यारे से दिल में खास जज्बात रखती हैं, जिससे अभी वो भी ना वाकिफ हैं। मुझे यकीन है मेरा बेटा उसके जज्बात की कदर करेगा। तहसीन बेगम ने अनवर की तहैयुर से पहली आंखों में झांकते हुए अपने लफ्जों की तशरीह करती अनवर को वर्ता हैरत में डाल गई थी। भाई आप माँ बेटे की गुफ्तगू नशीद ख़त्म होंगे, आज की रात चाय के इंतज़ार में मेरी नींद ठंडी हो रही है। अकब साई अकबर अली की आवाज़ पर दोनों मुस्कुराते हुए उनकी तरफ मुड़े थे। मेरे जहन से ही निकल गया, कमरे से आपको चाय देने ही निकली थी, फिर इधर का रुख कर लिया। तहसीन बेगम सर पर हाथ मारते हुए बोली। बेगम कोई बड़ी बात नहीं, बेटा क्या मिल गया है, अब तो हम भी आपके जहन से निकलने लगे हैं। लेकिन क्या करें, आपके नाजुक हाथों की बनी चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं। अकबर साहब शरीर निसार होते अंदाज में उनकी नोक झोंक से महसूस हो रहे अनवर के करीब चले आए थे। जवान औलाद खड़ी है पहलू में, लिहाज कर लें कुछ। तहसीन बेगम ने सरजनिश की। अरे कैसा लिहाज भाई, ये तो कामयाब जिंदगी का नुस्खा है। मेरी सलाह है बरखोरदार, ये चाय वाली आदत आप भी लगा लेना। इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपस में नाराज़गी चल रही हो तो मुकाबिल को मुखातिब करते हुए दिल को दिलासा रहता है कि भाई तलब से मजबूर हैं हम, वरना हम कौन सा अपनी अना को मारने वाले थे। अकबर अली अनवर के शानों पर बाजू फैलाते राजदारी से बोले। बस यही फजूल पट्टी पढ़ाएं आप बेटे को। तहसीन बेगम उन्हें खूंटी वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। अकब साइद दोनों बाप बेटी के मुश्तरका कहके पर तहसीन बेगम आसूदगी से मुस्कुराती आंखों में नमी लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। बाबा लगता है मम्मा आपसे नाराज हो गई। अनवर ने इजहार का ख्याल किया। हाँ मुझे भी यही लगता है। तो फिर तुम आराम करो, तुम्हें क्लास देने के घर से जो मैंने अपनी क्लास लगवा ली है, मैं वहाँ हाजिरी लगाता हूँ। अकबर साहब अनवर से बगलगीर होकर उसके पेशानी पर बिखरे बाल सवारते वहां से निकल गए। शुक्र अल्लाह मुझे इन अनमोल नेमतों से नवाजने के लिए। माँ बाप के ताज़ा लम्स पर अनवर ने बेसाख्ता शुक्र का कलमा पढ़ा था। क्या माँ ने जो कहा वो सच है? मतलब नूर चौधरी। बेड पर दराज होती अनवर की सोचों का रुख खुद ब खुद तहसीन बेगम के इंकशाफ की तरफ हुआ था। वो छोटी सी लड़की तवज्जो तो हमेशा से अनवर की खींचती आई थी, लेकिन इस नए इंकशाफ ने दाएं जानिब बेमकसद धड़क रहे दिल में हलचल मचाई थी। चाहे जाने के खास एहसास के जेर असर अनवर के अनाबी लबों पर दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराहट फैली थी, जिससे वो भी अनजान था। अब अगला सीन। इस डॉक्टर से बड़ा डरपोक और वादा फरामोश शायद ही दुनिया में कोई दूसरा होगा। हशाम घड़ी में 2 बजे का वक्त देखकर बड़बड़ाया। लेकिन आपने आना तो यही है डॉक्टर, क्योंकि फरार के सारे रास्ते आज मसदूद हैं और आपकी जान यहाँ बेड पर दुनिया और माफिया से बेगाना चैन की नींद सो रहा है। अब आप मेरी नींद चैन चुराने का एहतसाब करेंगी। हशाम अपने पहलू में सो रहे सुबान को देख दिलकशी से मुस्कुराया था। कल होटल वापसी के बाद हशाम देर रात तक हिबा का मुंतजिर रहा था। ना हिबा आई थी ना निदा। थक हार कर सो गया था तो सुबह मालूम हुआ कि बुज़दिल डॉक्टर सुबान को लेकर नूरी के साथ सो गई थी। इसलिए आज हशाम चालाकी से पहले ही सुबान को लेकर कमरे में आ गया था। अब तो लाजमी डॉक्टर मारे भांदे कमरे में आने वाली थी, क्योंकि सुबान के बगैर डॉक्टर को चैन कहाँ मिलना था।
मजीद 15 मिनट के सबर आजमा इंतजार के बाद आहिस्तगी से दरवाज़ा खुला था और छोटे छोटे कदम उठाते हिबा अंदर दाखिल हुई थी। बेड पर लेटे छत को घूर रहे हशाम के चेहरे की संजीदगी देख बेध्यानी में हिबा के पैर साड़ी के पल्लू से उलझा था। इससे पहले कि वो एक और बहाना बनाकर हशाम का जब्त आजमाती, हशाम फुर्ती से उस तक पहुंचता उसे थाम गया था। जो चीज संभलती नहीं उसे पहनने का मशवरा किसने दिया है आपको? हशाम हिबा की लरसती पलकों पर फूंक मारता उसे लब कुशाई पर उकसा गया। हशाम की भारी आवाज पर हिबा फौरन खफत ज़दा सी सीधी खड़ी हुई थी। आप ही ने खरीद कर दिया ये बला, मैंने शौकिया नहीं पहना। हिबा शर्मिंदगी मिटाने के कर से नरूठेपन से बोली, क्योंकि वलीमे की शॉपिंग उसकी हशाम ने खुद की थी। ओह, मतलब मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया गया है। हशाम उसके अंदाज दिलबरा से महसूस हुआ था, जिस पर हिबा बिना जवाब दिए खामोशी से मुड़ने लगी। जब हशाम ने सूरत से उसकी कलाई थामी थी। ख्वाहिश का ये एहतराम करना है तो उस ख्वाहिश का करे ना जो आपकी रजामंदी का मोहताज है। हशाम ने हिबा की पश्त अपने चौड़े सीने से लगाते हुए गंभीर सरगोशी की। कान के लो से मस होते हशाम के होंठों के लम्स पर हिबा जी जान से कांप उठी थी। मिस्टर हशाम, चेंज करना है प्लीज़। हिबा की फंसी फंसी आवाज़ निकली थी। कुछ और देर इस पुरहिद्दत हसार में कैद रहती तो शायद बेहोश हो जाती। जाएं, मैं मुंतज़िर हूँ डॉक्टर। कल भी था लेकिन आप दामन बचा गईं। हशाम जिताता उसे आज़ाद कर गया। हिबा दौड़कर कबर्ड से हाथ आया ड्रेस लेकर वॉशरूम में बंद हुई थी। उसकी बदहवासी पर हशाम नफ़ी में सर हिला गया था। बुज़दिल डॉक्टर। हशाम पर्दे सही करता खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान पर टिमटिमाते तारों का नज़ारा करते हुए अपने चांद का इंतजार करने लगा। आधे घंटे पर मोहित इंतजार आखिर तमाम हो ही गया था। सादा सूट में घबराई घबराई से हिबा वॉशरूम से बरामद हुई थी। डॉक्टर, दिन रात खुद को उमर रसीदा खातून साबित करने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगाती रहती हैं और मेरी इतनी सी पेशकदमी से तारी हुई लर्जिश आधे घंटे बाद भी जू की तू है। हशाम बिना मुड़े भी हिबा की हालत का अंदाजा लगाता मुतासिफ अंदाज में बोला। हिबा रुख मोड़कर खिड़की के बाहर देख रहे हशाम की पश्त को घूरते सुबान के पास चली आई थी। अगर जो दोबारा आपने मुझे उमर का ताना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हिबा बहादुरी दिखाने के लिए बोली, वरना दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मजाल मेरी जो आपको ताना दे जाऊं, ताना तो आप मुझे मारती हैं कम उम्र होने का। हशाम उसके खोखले बहादुरी के मुजाहरे पर मुस्कुराहट दबाता बेड पर हिबा की जानिब आकर बैठ गया। हाँ तो छोटे हैं आप मुझसे, गलत तो नहीं कहती मैं। हशाम की नज़रों के इर्तिकाज़ पर हिबा की जुबान लड़खड़ाई थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात मुझे हिफ्ज़ है, लेकिन कमबख्त दिल ने इस जवाब को खाते में नहीं लाया तो मेरी क्या गलती? हशाम सर्द आँख खारिज करता बेबसी से बोला। हैं, क्या मतलब? हिबा वनक पन्ने से नहायत ही गलत सवाल करके, जिसका एहसास उसे हशाम के जानदार कहके से हुआ था, अपनी बेख्तियारी पर मलामत करती गर्दन झुका गई थी। मतलब ये जनाब कि ये जज्बा मोहब्बत, धर्म, मजहब, ज़ात, फ़िरका, दोस्त, दुश्मन, उम्र जैसे अवामिल का फ़र्क कहाँ देखता है। ये तो दिल देखता है और असीर हो जाता है। ये तो एक जादू है जो किसी भी खुशनसीब या बदनसीब को अपने लपेट में लेकर बेबस कर देता है। जादू भी ऐसा कि दम तावीज़ तक बेअसर, असर तो ऐसा कि पल में इंसान का अपना दिल उसी से बेगाना हो जाता है। लम्हों में बेरंग दुनिया रंगीन नजर आने लगती है। पलक झपकते हाकिम गुलाम का चोला ओढ़ लेता है। जिस तरह मेरी जान लेने को तैयार भिपरी हुई शेरनी ने पहली नज़र में मुझे अपना असीर बना लिया था। हशाम अपनी शहरंग के निशान पर उंगली फेरता मुतबस्सम आवाज़ में बोला। हिबा ने चोर नज़रों से हशाम के बेदाग गले में स्याह लकीर का निशान देखकर लपचपा गई। बहुत किताबें बातें करते हैं आप। हिबा तलसेमी माहौल में जकड़ने से खुद को रोकने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में बोली। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इसलिए सोच रहा हूँ खामोशी को गुफ्तगू का मौका फराहम करके इन दूरियों की थकन को समेट लूँ। हशाम उंगलियां चटका रही हिबा का हाथ थामता जज्बात से बोझल होती आवाज़ में मखमूर आंखों से किसी और ही दुनिया की सैर पर निकलने की गुजारिश कर रहा था। कोई शाम मुझ में कयाम कर, मेरे रंग और रूप को निखार दे, जो गुजर गई सो गुजर गई, मेरी बाकी उम्र सवार दे। मिस्टर हशाम शहजादे। हिबा वारफ्तगी से हशाम को अपने एक एक नक्श को हिफ्ज करता देख मिनमिनाई। वो सुकून से सो रहे हैं, उन्हें आप डिस्टर्ब नहीं करें, वो आपको नहीं करेंगे। आप वो कहें जो मैं सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। हशाम उसके भूंडे जवाब पर घूर कर बोला, जिस पर हिबा मध्यम सा मुस्कुराती धीमी आवाज़ में गोया हुई। जानते हैं मिस्टर हशाम, लोग कहते हैं खुशनसीबी से फलां शख्स उनके मुकद्दर में लिखा गया था।
डॉक्टर हिबा का दिल एतराफ़ करता है कि खुशनसीबी उसके मुकद्दर में आपके वसीले से लिखी गई है। हिबा ने हौले से शाम की चौड़ी हथेली अपने नाजुक हाथों में थामी। लोग किसी खास से मिलने के लिए बहार का इंतज़ार करते हैं। मुझ बहार की मुंतज़िर की ज़िंदगी का हर मौसम आपके दम से है। आपकी ज़िंदगी में के आने के बाद से ही मैंने मौसम और रंगों की खूबसूरती को महसूस किया है। आपने मेरी बेरंग ज़िंदगी में हर रंग भरे, चाहे वो खुशियों के हों, एतबार के हों, रिश्तों के हों, जज्बात के हों या मोहब्बत के। आपने डॉक्टर हिबा को जीना सिखाया है। आपने ही मुझे ज़िंदगी का मायने समझाया है। बिना आपके अब मैं कुछ भी नहीं। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, मौसम बदल जाए, वक्त बदल जाए, भले ही सारा ज़माना बदल जाए, बस आप ना बदलना। इसी तरह हमेशा मुझ पर अपना मेहरबान साया बनाए रखना। हिबा अकीदत से उसकी हथेली पर अपने लब रखती हशाम को मोतबर कर गई थी। वो तो चंद इजहार के अल्फाज का ख्वाहिशमंद था, लेकिन हिबा के महकते लफ्ज़ों ने हशाम को अंदर तक मसरूर कर दिया। कभी नहीं डॉक्टर, कभी नहीं। हशाम अंसार अली का वादा है, वो हर हाल में डॉक्टर का हम कदम रहेगा। हशाम उसे खींचकर अपने अंदर छुपाता मखमूर लहजे में बोला। हिबा पुरसकून से उसके हसार में आंखें मूंद गई थी। गुजरी जिंदगी जैसे भी थी, आने वाली जिंदगी हसीन होने वाली थी। यह एहसास उसे हमेशा हशाम की मौजूदगी और उसके अल्फाज दिलाते रहते थे, जिस पर यकीन करते हुए भी वो इनकारी थी। लेकिन आज इनकार की गुंजाइश ही नहीं रही थी। यह शख्स उसे संदल कर गया था। फिर वो क्यों याद रखती कि उसके रगों में किसका खून दौड़ता है, जब महकती सांसों में किसी बहुत खास की मोहब्बत का बसेरा था। वो क्यों तल्ख हकीकत के एक पहलू को सोचकर खुद को कमतर गर्दानती, जब इसका सिनफे बेहतर, उसका हमसफर उसे पाकीज़ा मोहब्बत से बुलंदियों पर बिठा रहा था। उसे क्या गर्ज किस्मत के एक स्याह बाप पर मातम करने की, जब मुकद्दर का सितारा खुद उसके सर पर ताज की तरह झिलमिलाता उसकी मोहब्बत की दास्तान लिख रहा था। अलविला, नाम एक, खिताब हजार, खुशियों का गहवारा, चाहतों का आशियाना, खिलखिलाहटों का मस्कन, मोहब्बतों का ढेर, हंसी और अपनायत का ठिकाना, शौक़ी और शरारतों का पिटारा। इस एक अलविला की दरो दीवार में हर जज्बे का बसेरा था, जिसकी वजह सिर्फ एक थी, कदर। उन दरो दीवार में रहने बसने वाले अलविला के मकीन रिश्तों की, मोहब्बतों की, अपनों की कदर करना जानते थे। यहाँ खुशी या गम फर्दी नहीं होता था। खुशी में सब खिलखिलाते थे तो गम में सब आंसू निकालते थे। मुश्किल में परेशान साथ होते थे तो खुशियों में भी पुरजोश भी इकट्ठे होते थे। अलविला की मजबूत दीवारें यहाँ रहने वाले मकीनों की रिश्तों की मजबूती के आगे कुछ नहीं थी। इसलिए तो अलविला ने उन्हें खुद में समेटकर जोड़ रखा था। वलीमा गुजर गया था। एक हफ्ते की छुट्टी के बाद अरसलान ने वापस थाने जाना शुरू कर दिया था। परवाज तो यूं भी वापस जॉब पर जाने के लिए पर तोल रही थी, तो वो भी दाबू से इजाज़त तलब करके अपनी जॉब शुरू कर चुकी थी। और आज इतवार का दिन था। इतवार का दिन हमेशा अलविला में बाहर लेकर आता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही रौनकें उतर आई थी। दाबू स्टडी में थे अपने तीनों सपूतों के साथ, इसलिए बड़े हॉल में यंग जनरेशन ने डेरा डाला हुआ था। फ़ोन करके इमरजेंसी में बुलाए गए राफे की आमद से महफिल और मुकम्मल हो गई थी। खिलाफ आदत आज अनवर भी मुस्कुरा रहा था। सब वहीं थे, बस हशाम अपने शहजादे के साथ गायब था। आहान, दीबा, परवाज, हिबा एक कैरम के गिर्द बैठे थे, जबकि निशपा, अरसलान, अनवर, राफे दूसरे कैरम के गिर्द जमा थे। दोनों तरफ से खिलाड़ियों के दरमियान में बैठी नूरी थाली के बैंगन की तरह कभी उधर तो कभी उधर लुढ़क रही थी, क्योंकि ना जगह खाली थी, ना मोहतरमा को खेलना आता था। भाई, ये हाशी भाई कहाँ गायब हो गए हैं? कहीं भूलकर मोहतरम ऑफिस तो नहीं निकल गए? अब तो तीसरा राउंड चल रहा है। काफी देर इंतजार के बाद अरसलान ने ख्याल जाहिर किया। हो भी सकता है, अब सब तुम्हारी तरह कामचोर थोड़ी होते हैं। निष्पा स्ट्राइकर से ब्लैक क्वीन का निशाना लेती हुई बोली। तुम्हें कितना अपने काम से इश्क है, ये तुम्हारे मिजाजी खुदा अच्छे से जानते हैं। अरसलान निशवा के ऐन मुकाबिल बैठे राफी की तरफ इशारा करता तंजिया बोला, और रद्द अमल के तौर पर निशवा की तरफ से मौसूल हुई घुरी पर राफी ने मुस्कुराहट छुपाई थी। अच्छा, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। क्यूट भाभी, आप तब तक मेरी तरफ से सब्स्टिट्यूट। अरसलान शर्ट झाड़कर खड़ा हुआ। हाय, थैंक यू भाई। नूरी चहकती खिसक कर अनवर के बराबर में बैठी थी। उसके चहकने पर रेड क्वीन का निशाना ले रहे अनवर का निशाना चूक गया था, जिसका उसे कोई गम नहीं था। स्ट्राइकर राफे की तरफ बढ़ाता वो नजर नूरी के खुशी से तमतमाते चेहरे पर गाड़ गया था। अब ये ना कहने लग जाइएगा खेला तो हॉस्टल में डाल दूंगा, वरना बता रही हूँ मैं अभी जाकर दाबू से शिकायत लगा के आऊंगी। नूरी उसके नजरों के इर्तकाज पर छोटी उंगली उठाकर धमकाते हुए बोली। वहां तो 1 साल बाद दाबू खुद आपको भर्ती करने का इरादा रखते हैं। अनवर अपनी मजबूत शहादत की उंगली से उसकी उंगली नीचे करता माने खिजी से बोला, जो नूरी के खाक पल्ले नहीं पड़ा था।
हैं सच्ची? लेकिन ऐसा क्यों? मैंने नहीं जाना। सुना है हॉस्टल वार्डन बड़े सख्त जल्लाद किस्म के होते हैं। रहम तो होता ही नहीं, सोने तो देते ही नहीं। नूरी रूहान सी होती अनवर ने मुश्किल से मुस्कुराहट को घनी मूंछों तले दबाया था। हाँ, और यहाँ का निगरान तो जल्लाद होने के साथ खड़ूस और अड़ियल भी होगा, रोब डालने वाला, धौंस जमाने वाला। अनवर ने अपनी खसूसियात गिनवाई। मैं नहीं जा रही किसी ऐसे हॉस्टल में। अनवर आप ही कुछ करें ना, आप ही ने आपको मेरी जिम्मेदारी दी है ना आखिर। नूरी अनवर का बाजू थामते वास्ते देने लगी। जब निशवा और राफिक मुश्तरका कहकर दोनों को होश में लाया था। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी लव बर्ड्स, लेकिन इतने खूबसूरत सीन छोड़कर हम गेम की तरफ ध्यान देते तो सारी जिंदगी अपनी बसारत को कोसते। निशवा ने कहका लगाते हुए कान को हाथ लगाया, जिस पर अनवर खिसिया के सर खुचाता वापस कैरम की तरफ मुतवज्जा हुआ था। नूरी भी मुंह बसूरते अपनी बारी का इंतजार करने लगी थी। मैं अभी आई। हिबा एक मुस्कुराती नजर सब पर डालकर अपने मजाजी खुदा की तलाश में किचन की तरफ बढ़ी थी, और किचन की दहलीज पर कदम रखते ही सामने का मंजर देख हिबा का मन किया अपना सर पीट ले। सोबी, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, मेरे कलर की दुकान, मेरे राज दुलारे, ये तुम्हारे खाने की चीज है यार, मेरी नहीं। बराहे करम मेहरबानी फरमाकर तुम ही इसे हजम करो। हशाम सुबान को छोटी सी मुट्ठी में जकड़कर अपनी तरफ बढ़ाए चमचे को उसके छोटे से खरगोश की तरह चमक रहे 2 दांतों वाले मुंह की तरफ करते हुए मन्नत भरे अंदाज में बोला, जिसमें न जाने सुबान साहब को कौन सा लतीफा नजर आया था कि वो खिलखिलाते हुए चमचा वापस हशाम के मुंह में डालने की कोशिश करने लगे। यार सोबी, किसी और वक्त मजाक कर लो, अभी खा लो, वरना तुम्हारी खड़ूस लेडी हिटर जल्लाद संगदिल हाँ डॉक्टर मामा आ गई ना तो मुझे निकम्मे खट्टू नकारा इंसान के खिताब से नवाजे बगैर नहीं जाएगी। न जाने कौन सी तेज तरार चक्की की मिर्च खाती है, जब भी गुलाबी लब हिलते हैं माशाल्लाह से आग ही उगलते हैं। मेरी तो समझ नहीं आता तुम्हारी जरा ज्यादा सी हसीन मामा को अपने इस बेशबहा हुस्न के मालिक मजलूम प्लस मासूम शोहर पर रहम क्यों नहीं आता। मुझसे 10 गुना ज्यादा शीरी लहजे में तो उस वॉचमैन चचा से बात करती है। मौका मिलते ही हशाम जले दिल के फपोले फोड़ने सुबान के मुकाबले बैठ गया था। बुरे मुरे मुंह बनाते हुए हशाम के दुखड़े सुन रहा सुबान दरमियान में सर भी हिला रहा था, जैसे हशाम को कह रहा हो, मैं आपका गमगुसार हूं। मिस्टर हशाम, इतने बुरे दिन आ गए हैं आपके कि मेरी चुगली आप मेरे बेटे से ही कर रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ जानकर। और कब से आई डॉक्टर की तंजिया आवाज पर हशाम अपनी जगह उछल पड़ा था। हशाम बेटा, जब भी मुंह खोलना गलत वक्त पर ही खोलना। सुबान को खुशी से पीछे की जानिब देख तालियां पीटता देख चौंक कर पलटा, और सामने ही दरवाजे में डॉक्टरनी साहिबा को दोनों बाजू सीने पर बांधे चौकट से टेक लगाए अपने असली संजीदगी के साथ अपने आप को घूरता देख हशाम ने पेशानी मसली थी। मेरी तारीफ में इतने कम अल्फाज का जखीरा है आपके पास, जानकर बहुत अफसोस हुआ। और रही बात सुबान को खिलाने की, तो देखकर ऐसा मालूम हो रहा है जैसे बच्चे को आप नहीं बच्चा आपको खिला रहा है। हिबा हशाम की वाइट टी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोली, जिस पर बिब लगाने की सख्त जरूरत थी। हाँ तो मैंने बच्चों की परवरिश में मास्टर्स थोड़ी ना किया है। हशाम टिश्यू से अपनी शर्ट साफ करता हुआ मुंह टेढ़ा करके बोला। तो जो काम आपको आता नहीं इसमें तबा आजमाई करने की सलाह किस अजीम इंसान ने दी है। हिबा बिब से सुबान का चेहरा और हाथ साफ करते हुए उसी के अंदाज में बोली, जिस पर सुबान साहब ने एक बार फिर तालियां पीटी थीं। जिस बच्चे को खुद बेबी सिटिंग की जरूरत है वो एक बच्चे की बेबी सिटिंग कर रहा है, कमाल है वैसे। हशाम को टिश्यू से अपना टी शर्ट साफ करता देख हिबा तासुब से बोली, बच्चा तो इतना ही आपको एहसास है तो इस बच्चे की बेबी सिटिंग आप कर लें। हशाम हिबा के करीब झुककर शरारती मगर गंभीर आवाज में बोला, जिस पर हिबा की धड़कन मुंतशिर हुई थी और हाथों में हुई लर्जिश से चमचा छूटकर फर्श पर गिरा था। डॉक्टर, मैं तो आपको बहादुर समझता था, लेकिन मुझे मायूसी का मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। हशाम उसकी नजर चुराने से महसूस हुआ। आप किचन में आए ही क्यों थे? मैं शहजादे को खुद खिलाने आ रही थी। हिबा माहौल का असर जाहिर करने जरा तेज लहजे में बोली, प्रैक्टिस कर रहा था ताकि फ्यूचर में जब कभी आपकी नाइट ड्यूटी हो मुझे रद्दगा ना करना पड़े। हशाम मानी खैदी से बोला, अपनी फजूल किस्म की प्रैक्टिस को यहीं रोक दें, क्योंकि शहजादे अब बड़े हो रहे हैं। मेरी नाइट ड्यूटी से आपकी नींद में किसी किस्म का खलल नहीं पैदा होगा। हिबा लफ्जों की गहराई में उतरे बगैर बोली, तो मैं कहाँ शहजादे की बात कर रहा हूँ, मैं तो शहजादे के आने वाले बहन भाई की बात कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि शहजादे के लिए पहले गुड़िया है, प्यारी सी मगर थोड़ी मगरूर, नकचिड़ी, आप जैसी। हशाम ने गंभीर लहजे में अपनी डिमांड रखी। फैमिली प्लानिंग बाद में कर लीजिएगा भाई साहब, अभी बाहर लगी जबरदस्त किस्म की महफिल आप दोनों के बगैर अधूरी है। अरसलान के गला खनकार कर दोनों शर्मिंदा करने पर होश में आए थे।
वैसे प्लानिंग अच्छी है। अरसलान दोनों का सुर्ख पड़ता चेहरा देख मजीद फैला, जिस पर हशाम उसे घूरता उसके गर्दन दबोचकर बाहर निकला था। हिबा भी दिल संभालती सुबान को उठाए बाहर हॉल में आई थी, जहाँ का खुशगवार माहौल कुछ और खुशगवार हो गया था। कैरम समेट दिया गया था। अब सब एक दूसरे के मुकाबले बैठे किसी मौजू पर बहस में मसरूफ थे। हिबा हौले से आकर दीवा के पहलू में टिक गई। सुबान साहब ने महफिल में कदम रखते ही सिनफ मुखालिफ की तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब खींच चुके थे। साहब बहादुर ने जब तोतली जुबान में चंद अल्फाज अदा किए तो लड़कियों का बस नहीं चल रहा था कि इस खरगोश के कुर्बान जाएं। सब शहजादे सुबान के वारिस सदके ऐसे जा रहे थे जैसे शहजादे के मुंह से हीरे जड़ रहे हों। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, आखिर इस 1.5 फुट के शहजादे सुबान और उस खरगोश में ऐसा क्या है जो हम 6 फुट के हैंडसम अली बरादरान में नहीं। जब देखो हमारी बीवियां इन मोहतरम के सदके वारे जाती हैं। शरीफ शौहर साहिबान की तो कदर ही नहीं किसी को। अपने दुश्मन की इस कदर पजीर राय पर अरसलान ने जलकर बावाज़ बुलंद एहतजाज किया। उसकी जलन से वहां मौजूद तमाम नफूस महसूस हुए थे। अलबत्ता 1.5 फुट के दुश्मन ने तान दिखाकर सही कसर पूरी की थी। क्यूटनेस मिस्टर जेलस इंस्पेक्टर, क्यूटनेस, वरना 6 फुट हाइट, 7वां नाक और सिगरेट की बुरी लत से पर्पल अनाबी लब और गुजारे लायक हैंडसम तो जवानी में कांस्टेबल गफूर चचा भी हुआ करते थे। दिल जलाता जवाब अरसलान के एक और पैदाइशी दुश्मन निशवा की तरफ से आया था। यह ज्यादती है, राफी ने एहतजाज बुलंद किया, जिस पर अरसलान ने बैल की तरह सर हिलाया था। बाकी सब अब भी नोक झोंक से लुत्फानंदोज होते मुस्कुरा रहे थे। ठीक है तो साबित करें। अरसलान, मैं तुम्हें एक टास्क देती हूँ, पूरा कर लिया तो मान जाऊंगी, वरना। निशवा ने एहसान करने के अंदाज में आंखें घुमाई। ओए, चीज़ी बर्गर साबित करने की तो ज़रूरत ही नहीं, लेकिन बताओ ऐसा कुछ नहीं जो अरसलान ना कर सके। अरसलान निशवा को नए लकब से नवाज कर आसीन चढ़ाकर पुरजोश से अपनी जगह खड़ा हुआ था। वो तो अभी पता चल जाएगा जल कुकड़े। निशवा भी कमर पर हाथ रखते मुकाबिल आई। फ़र्ज कर लो अरसलान कि तुम लोफर हो, वो तो यूं भी हो, लेकिन अभी फ़र्ज के लिए फ़र्ज का लाहिका लगा लेते हैं। ये तुम एक लोफर हो और गली से गुजरने वाली हर मोहतरमा के सैंडल का नंबर मालूम करना तुम पर फ़र्ज है। ऐसे में जर्नलिस्ट परवाज का उधर से गुजर होता है। तो बताओ तुम इज्जतदार तरीके से अपनी चित्रौल कैसे करवाओगे। निशवा ने हाथ उठाकर बड़े अंदाज में टास्क दिया था, जिस पर सबकी बेसाख्ता नज़र चेंजिंग नज़रों से अरसलान को देख रही निशवा फिर अरसलान पर गई थी। अपने लेवल का काम दिया है, इसमें क्या मुश्किल है। अरसलान ने नाक से मक्खी उड़ाई, परवाज के तासुरात जांचे बगैर। अस्सलामुअलैकुम मोहतरमा, आप माशाल्लाह से बहुत हसीन हैं। दरअसल मुझे इज्जतदार मोहल्ले की गली नंबर 3 में 2 कमरे पर मुश्तमिल मकान किराए पर लेने के लिए एक अदद तेज तरार झगड़ालू जंगली बिल्ली की ज़रूरत है। कहने का मकसद जुज़ वक्ती बीवी की ज़रूरत है। क्या आप इस सिलसिले में मुझ मजलूम लोफर की मदद करना चाहेंगी। अरसलान गिरे बांध के 2 बटन खोलकर दांत दिखाता चोरपन से बोला, और दूसरे ही पल हॉल पूरे कहके की जद में आ गया था। शुक्रिया शुक्रिया झुक के चाइनीज रिवायत के मुताबिक शुक्रिया अदा कर रहे अरसलान की नज़र खतरनाक तेवर लिए खुद को घूर रही परवाज पर पड़ी तो सारी शहरी हवा हुई थी। सब ने मुस्कुराहट रोककर अरसलान की रोनी शक्ल देखी जब फिजा में गाने के बोल गूंजे थे। जी करदा दिला दूं तेन बुर्ज खलीफा। अब मुंह क्या देख रहे हो बेवकूफ़, मनाओ अपनी जोजा को। और आप लोग भी साथ दें यार इनका। निशवा ने हवन्नक बने खड़े अरसलान का हाथ परवाज के हाथ में दिया था और बाकी सबको पकड़ पकड़ के खड़ा किया था। सब पहले तो कुछ समझ ही नहीं सके, जब समझ आई तो एक दूसरे का हाथ थामे दोनों हाथ हवा में बुलंद करके कोई नया ही स्टेप ईजाद करने की कोशिश में बुरी तरह मगन सुबान साहब के गिर्द चकराने लगे थे। सॉरी शेरनी। अरसलान मौके का फ़ायदा उठाकर सॉरी कर चुका था। अब हॉल में गूंज रहे कहकों और तालियों की आवाज़ में गाने के बोल कहीं गुम हो गए थे, लेकिन सुबान साहब पुरजोर से चीखें मारते थिरक रहे थे। जब शोर की आवाज़ पर स्टडी में किसी अहम मौजू पर गौर फिक्र कर रहे दावू के हमरा तीनों सीनियर अली बरादरान भी बाहर आए थे। नहीं अंसार अली, खुशियों के रंगों को बिखरने देना चाहिए। हम फिर किसी वक्त इस मौजू पर बात कर लेंगे। दाबू ने रोकने आगे बढ़े रहे अंसार साहब का बाजू थामकर मुस्कुराते लहजे में बोले। हॉल में सुबान के गेट खिलखिला रहे उनके चमन के फूल और किचन की दहलीज पर उन्हें मोहब्बत पाश नज़रों से देख रही चारों खवातीन। दाबू अपने खुशहाल आशियाने की नज़रें बद से हिफाजत की दुआ करते वापस अंदर की तरफ बढ़ गए थे। जिंदगी खुशी और गम के महवर पर गर्दिश करती है। अगर गम इम्तिहान है तो खुशी इनाम है। अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त ना आए तो इंसान खुशियों को महसूस नहीं कर पाता। खुशी को पूरे तरीके से महसूस करने के लिए गम के बादल का आकर छट जाना ज़रूरी होता है। फिर ये खुशी गम के लम्हे ही तो होते हैं
जब अपने पराये की पहचान होती है। अली विला के हर मकीन की जिंदगी में आजमाइश का कड़ा वक्त आया था, लेकिन वो साबित कदमी का सबूत देते, अपनों के संग इस इम्तिहान में कामयाब हुए थे। और आज वो वक्त आया था कि गम के बादल कहीं दूर मुंह छुपाए उन्हें इसी तरह मुस्कुराने की दुआ दे रहे थे। बुराई का अंजाम हमेशा की तरह बुरा ही हुआ था। शाका ने अपनी सजा खुद चुनी थी और दौलत की लालच में रिश्तों को रुस्वा करने वाला चौधरी अब जेल में अपने किए का एहतसाब कर रहा था। सौगात इश्क इश्क की सौगात तोहफा, यहाँ हर किसी को उनके इश्क जुनून के तोहफा मिला था। कमिश्नर अकबर ने अपने वर्दी अपने फर्ज से इश्क किया था, जिसकी सौगात में उन्हें बरसों बाद उनका बेटा मिला था, जिससे वो मुकम्मल हो गए थे। हशाम ने अपने भाई से इश्क किया था, जिसकी सौगात में उसे हिबा जैसी हमसफर और सोबान जैसा प्यारा सा बेटा मिला और जिंदगी हसीन हो गई थी। हिबा ने अपनी ज़िंदगी के वाहिद रिश्ते से इश्क किया था, जिसकी सौगात में उसे हशाम जैसा मोहब्बत और इज़्ज़त देने वाला हमसफ़र और ढेरों जान निछावर करने वाले रिश्ते मिले थे, जिससे उसकी सारी महरूमी तिश्नगी मिट गई थी। परवाज़ ने बुराई से नफरत की थी और अपने प्रोफेशन से इश्क, जिसकी सौगात में उसे अरसलान जैसे प्यारे शख्स की सूरत में मिला था। गर्ज हर किसी को उसके इश्क की सौगात तवक्का से कहीं ज़्यादा खूबसूरत मिली थी। हर इंसान ज़िंदगी में किसी न किसी से इश्क ज़रूर करता है, ज़रूरी नहीं कि वो इश्क किसी इंसान से ही हो, और हर एक किसी को अपने इश्क की सौगात ज़रूर मिलती है, बस ज़रूरत होती है तो परखने की। ख़त्म शुद। आज ये नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लगा। आपकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगले नए नावल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।